मूवी के स्टार्टिंग में हमें सादिक नाम के इस शख्स को दिखाया जाता है जो अपना गांव छोड़कर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरा करने के लिए आया था। उसके साथ उसकी वाइफ भी थी जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। उस रात लेडी के पेट में काफी पेन होने लगता है। सादिक टैक्सी के लिए फोन करता है लेकिन कुछ कारणवश हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ था। दरअसल वो दोनों जहाँ रुके हुए थे वो 4 मंजिला इमारत थी और वहाँ कोई लिफ्ट भी नहीं था। सादिक अपनी वाइफ को आश्वासन देते हुए कहता है जल्दी नीचे उतर जाएंगे और कोई ना कोई हमें लिफ्ट जरूर दे देगा। नीचे उतरने पे पता चलता है कि कोई टैक्सी तो छोड़ो वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। तो सादिक उसे अपने पीठ पर बिठाकर ले जाने की कोशिश करने लगता है लेकिन लेडी के दर्द के कारण वह एक पार्क में ही उसे लिटा देता है और उसकी डिलीवरी वहाँ होती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हालात इतने खराब हो चुके थे कि सादिक की वाइफ आखिरी सांसें गिन रही थी और सादिक अपने बच्चे को हाथ में लिए बैठा हुआ था। इसी पल हम देखते हैं एक सोल्जर की गाड़ी आती है और उसमें से एक सोल्जर बाहर आता है और पूछता है क्या हुआ। सादिक जवाब देते हुए कहता है कर्फ्यू की वजह से कोई टैक्सी न मिलने के कारण इस पार्क में ही उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। तो सोल्जर नॉर्मल टोन में कहता है तुम चिंता मत करो, मैं एम्बुलेंस को बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर वह चला जाता है। वहाँ से अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ राजनीतिक विचारधारा के कारण सादिक को 3 साल से जेल में रखकर बड़ी बेरहम तरीके से पीटा जा रहा था। उसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सादिक को कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। उधर उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसका दुख और बच्चे को न पालने का दुख। सादिक पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि सादिक जेल से छूटने के बाद वह अपने बच्चे से मिलने के लिए जाता है। दरअसल उसकी पड़ोसन ने सादिक के बच्चे की देखभाल की थी, अपने बच्चे की तरह उसे प्यार दिया था और उसकी परवरिश भी की। सादिक वामपंथी विचारधाराओं को छोड़कर एक छोटी मोटी नौकरी करना चाहता है ताकि वह खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके और ठीक वैसा ही करता है। अब उसका बच्चा काफी बड़ा हो चुका था, उसका नाम डेनिस था। एक दिन जब सादिक अपने ऑफिस से घर आता है तो वह काफी परेशान होता है। वह उस लेडी के कान में कुछ कहता है जिससे वह काफी दुखी हो जाती है और सादिक कहता है कि मैं फौरन डेनिस को लेकर अपने गांव लौट जाऊंगा। फातिमा पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसने ही डेनिस को अपने बच्चे की तरह पाला था। वो कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो। सादिक जवाब देते हुए कहता है कि मैंने यह सोच समझकर निर्णय लिया है कि मैं अपने माता पिता के साथ एक नई शुरुआत करूंगा। सादिक डेनिस को लेकर अपने गाँव लौट जाता है। स्टेशन से उसके गाँव तक जाने के लिए कोई साधन नहीं होता, इसलिए वो लोग एक ट्रैक्टर से लिफ्ट मांगकर अपने घर पहुंचते हैं लेकिन घर पर तो ताला लगा होता है। डेनिस अपने पापा से कहता है सब लोग कहाँ हैं पापा। सादिक कहता है कहीं गए होंगे बेटा, आ जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों वेट करने लगते हैं। डेनिस घूमते घूमते एक बगीचे में आता है तो उसे एक इंसान दिखाई देता है जो घोड़े पर बैठकर उसकी तरफ आ रहा होता है। दरअसल डेनिस के दादाजी होते हैं। वो बच्चे से पूछते हैं बेटे तुम कौन हो। वो जैसे ही सादिक को डेनिस की तरफ आता देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह इसी का बेटा है और वो मुंह मोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। 15 साल के बाद भी उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। कुछ देर बाद सादिक की माँ वहाँ पहुँचती है और डेनिस को गले लगा लेती है। सादिक यह सोचकर आया था कि पिताजी उसे अपना लेंगे लेकिन अभी भी उनका गुस्सा गया नहीं। जैसे ही वो जाने लगते हैं सादिक की माँ उसे रोक लेती है और तभी उस समय फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी माँ सादिक को बहुत रोकने का प्रयास करती है लेकिन सादिक राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़ न सका और घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सादिक की माँ उसे समझाती है कि कब तक तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज रहेंगे, उन्हें एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा। सादिक को समझा बुझाकर उसे घर लाती हैं, उसे कमरा देती हैं। 15 साल बाद अपनी बेटी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सादिक से कहती हैं मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, देख लेना तुम 1-2 दिन के अंदर तुम्हें खुद तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात करेंगे। उसी रात हम देखते हैं डिनर पर सभी लोग मिलकर भोजन करते हैं। उसी समय एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें। जब सादिक जेल में होता है तब उसकी माँ और मौसी दोनों उससे मिलने के लिए गई थी। माँ उससे कहती हैं कि मैं डेनिस को लेकर घर जाऊंगी, उसकी देखभाल करूंगी, परंतु सादिक मना कर देता है। कहता है कि पिताजी नाराज होंगे, मैं जब जेल से छूटूंगा तो मैं डेनिस को लेकर सीधा घर ही आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं डेनिस के दादाजी डिनर छोड़कर एक बार में बैठे हुए हैं। माँ सादिक और डेनिस के लिए बिस्तर लगाती है। कुछ ही देर में उसके बाबा आ जाते हैं। माँ से पूछते हैं वह बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आया है। माँ जवाब देती है कि उसका घर है, वो जब चाहे तब रह सकता है। अगर तुमने जिद की उसे बाहर निकालने की तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी, तो रहना अकेले ही। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेनिस को बहुत तेज सुसु लगी होती है और यह जगह उसके लिए नहीं थी, इसलिए वह अपने डैड से कहता है कि मेरे साथ चलें। वो समझाते हैं कि बेटे तुम बड़े हो चुके हो, मैं कब तक तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तो डेनिस दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। अंधेरे के कारण उसे डर लग रहा था लेकिन फिर भी वह मोटिवेट अपने आप को करता है और आगे बढ़ता है। आगे एक घर में से उसके दादाजी दरवाजा बंद कर बाहर निकल रहे होते हैं।
वो डेनिस को देखकर चौंक जाते हैं। वो डेनिस से पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे थे। चलो जाओ, अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। डेनिस दौड़कर अपने रूम में आता है और अपने डैड के साथ सो जाता है और अपने डैड से कहता है कि दादाजी एक सीक्रेट रूम को बंद कर रहे थे और मुझे देखकर चौंक गए, उसमें बहुत ज्यादा खजाना होगा। ऐसा कहकर वो विजुअल करने लगता है। कुछ देर बाद वह खिड़की खोलकर मूत्र विसर्जन करता है। अगली सुबह हम देखते हैं रसोई घर में डेनिस की दादी मस्त पकवान बना रही थी। डेनिस दरवाजे से झांकता है और तभी दादी उसके पास जाकर उसे फिर से प्यार करने लगते हैं। वो कहती है मेरा राजा बेटा फिर से आ गया। डेनिस पूछता है दादी दादी आप मुझे इतना प्यार क्यों कर रही हो। दादी कहती है तुम इतने दिन बाद आए हो ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। चलो चलो अपने दादू के पास, वो अस्तबल में है। डेनिस कहता है मुझे घोड़ों से डर लगता है दादी। दादी कहती है घोड़ों से कौन डरता है बेटा। उसे लेकर अस्तबल में छोड़ जाती हैं। वहाँ दादाजी के साथ एक और आदमी था जिसका नाम अब्राहिम होता है। वह घोड़े के पैरों में नाल लगाया करता था। दादाजी अब्राहम से कहते हैं कि घोड़े के पैरों में नाल लगा दो। तो डेनिस उनसे पूछता है यह नाल क्या होता है। अब्राहम जवाब देते हुए कहता है नाल मतलब घोड़े का जूता। डेनिस कहता है मुझे पागल समझ रखा है, घोड़े कब से जूते पहनने लगे। तो पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं उसके दादाजी उसे पास बुलाते हैं। वो डरते डरते पास आता है। वह सोचता है कि दादाजी मुझे डांट न दें। वो कहते हैं तुम खुद ही देख लो कि घोड़े पैरों में जूते पहनते हैं कि नहीं। अब्राहम दिखाता है तो छोटा डेनिस कहता है अच्छा मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं डेनिस की दादाजी से पहली बार बात होती है। यह नजारा देखकर दादी और सादिक बहुत ही खुश होते हैं। डेनिस कहता है अंकल इस घोड़े का नाम क्या है। वो कहते हैं घोड़े का नाम तो घोड़ा ही होता है बेटे, मैं तुम्हारा अंकल नहीं, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। इसके बाद क्या होता है जानने के लिए बने रहें आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।